सुंदरकांड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम 5वें अध्याय या 5th चैप्टर का पाठ करेंगे। वाल्मीकि रामायण की हमारी सुंदरकांड की सीरीज के वीडियोस में एक एक श्लोक का डिटेल्ड वर्णन है और किसी भी श्लोक के वर्णन को मिस नहीं किया गया। हमारी ये पूरी कोशिश है कि वाल्मीकि रामायण जिस प्रकार है वैसे ही आप सब तक पहुंचे। फिर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपके लिए सभी अध्यायों के वीडियोस इंटरेस्टिंग सिंपल हिंदी ट्रांसलेशंस में लेकर आने के लिए। इसलिए आप कर लीजिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, ताकि सुंदरकांड सीरीज का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जितना बेनिफिट सुंदरकांड के अध्यायों के पाठ का है, उतना ही बेनिफिट इन अध्यायों को सुनने का है। लंका नगरी में हनुमान वहां की सुंदरता को देखते हैं जो तेजमयी चंद्रमा से सुशोभित है, और फिर सीता जी के न मिलने पर हनुमान जी चिंतित हो जाते हैं। तत्पश्चात उन बुद्धिजीवी हनुमान ने देखा कि जिस प्रकार गायों के झुंड के बीच में कोई मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार चंद्रमा आकाश में किरणों के साथ चमक रहे हैं और आकाश के मध्य भाग में विचर रहे हैं। हनुमान जी देखते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमा संसार के पापों को नष्ट करते हुए ऊपर की ओर उठ रहे हैं और सभी प्राणियों के ऊपर अपनी चांदनी बिखेरते हुए उन्हें प्रकाश दे रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर मंदराचल पर्वत पर, संध्या काल में समुद्र पर, जल में कमलों पर माँ लक्ष्मी जी के जैसा जो तेज शोभित होता है, वैसा ही तेज सुंदर चंद्रमा पर शोभित हो रहा था। जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल पर्वत की गुफा में सिंह, गर्वित हाथी पर योद्धा शोभा पाते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा आकाश में शोभा पा रहे थे। जिस प्रकार सींग और ऊंचे कुबड़ वाला खड़ा बैल, जैसे ऊंचे उठे हुए शिखरों वाले विशाल श्वेत पर्वत और जैसे सुनहरे दांत वाला हाथी शोभा पाता है, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा शोभा पाकर प्रकाशित हो रहे थे। जिन सूर्यदेव की दिव्य किरणों और ग्रहण के कारण चंद्रमा के दोष नष्ट हो चुके हैं, जिन चंद्रमा का स्वभाव बहुत निर्मल और शांत माना जाता है, वे शानदार वैभव के साथ आकाश में प्रकाशित हो शोभा पा रहे थे। जिस प्रकार एक सिंह समतल शिला पाकर शोभा पाता है, जिस प्रकार श्रेष्ठ गजराज महायुद्ध प्राप्त करके शोभा पाता है, जिस प्रकार राजा किसी राज्य को प्राप्त करके शोभायमान हो जाता है, उसी प्रकार उस समय निर्मल प्रकाश वाले चंद्रमा सुशोभित हो रहे थे। जैसे ही चंद्रमा अपने स्वर्गीय तेज के साथ प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही संध्या का अंधेरा दूर हो जाता है। मांस खाने वाले और जीव हिंसा करने वाले राक्षसों के तामसिक गुण लुप्त हो जाते हैं और प्रेमियों की रमन विषयक प्रेम करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति लौट आती है। उस समय वहां तार वाले वाद्य यंत्रों से संगीतमय स्वर जो कानों को सुकून देने वाले थे, सुनाई दे रहे थे। सदाचारिणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थी और अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले विचित्र से राक्षस घूम रहे थे। उन साहसी बुद्धिमान हनुमान ने वहां बहुत से ऐसे धनाढ्य घर देखे जिनमें राक्षस अपने ऐश्वर्य के मद से चूर और मदिरा के नशे में चूर होकर निवास करते थे। कई घर रथ, घोड़े, हाथी और उत्तम और सुंदर आसनों से संपन्न थे और अपार धन से भरे हुए थे। वहां धन और वैभव भरपूर था और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हनुमान ने देखा कि वहां राक्षस एक दूसरे पर अपने भारी कंधों को हिलाते और फेंकते हुए बहुत ही असंगत और गंदे शब्दों से नशे में धुत होकर कटु वचन बोलते हुए एक दूसरे का अपमान कर रहे थे। हनुमान ने देखा कई राक्षस मतवाले होकर अपनी छाती पीट रहे थे और वे अपनी पत्नियों पर अपने हाथ रख देते थे और अपने धनुष को अपने कानों तक ले जाकर संभालते हुए विचित्र सा रूप धारण कर रहे थे। हनुमान ने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने शरीर पर चंदन लगा रही थीं और कुछ अन्य स्त्रियां सो रही थीं। कोई सुंदर रूप वाली स्त्रियां मुस्कुरा रही थीं और कुछ अन्य स्त्रियां क्रोध से आप भर रही थीं। चिंघाड़ते हुए बड़े बड़े गजों की ध्वनि, सम्मानित सज्जनों, युद्ध में योद्धाओं और लंबी लंबी आहें भरने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी सरोवर में फुफकारते सर्प के समान लग रही थी। हनुमान ने यतुधानों को देखा जो बुद्धिजीवी थे, जो अच्छे वक्ता थे, जिनकी अच्छी भक्ति थी। ये लोग संसार के लिए महत्वपूर्ण थे और बड़े ही तेजस्वी थे, और वहाँ ऐसे भी लोग थे जिनका उस नगरी में अच्छा नाम था। हनुमान जी ऐसे नाना प्रकार के सद्गुणों वाले, स्वभाव के अनुसार रहने वाले दीप्तिमान लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न और हर्षित हुए। फिर वीर हनुमान ने वहाँ ऐसे लोगों को देखा जो भयानक रूप वाले कुरूप थे, जो अपने रूप के अनुसार ही कार्य करते थे। हनुमान ने इसके बाद वहाँ उनकी महिलाओं को देखा जो महान कौशल वाली प्रभावशालिनी थी, जो अपने प्रेमियों में और मधुपान में रुचि रखती थी। वे तारों की भांति कांति से ओतप्रोत थीं और सुंदर स्वभाव वाली लग रही थी। हनुमान ने कुछ स्त्रियां देखीं जो लाज से विभूषित थीं, जो अर्धरात्रि में अपने प्रेमियों से इस प्रकार आलिंगनबद्ध थी जिस प्रकार पक्षी आपस में आलिंगन करते हैं। बुद्धिजीवी हनुमान ने देखा वहां कुछ अन्य स्त्रियां अपने भवनों की छतों पर अपने प्रियतम पतियों के साथ सुखपूर्वक बैठी हुई थी। ये अपने पतियों की सेवा में तत्पर रहने वाली
उनकी प्रिय जान पड़ती थी। ये स्त्रियां धर्म और पुण्य कर्मों में रुचि रखने वाली थीं। हनुमान ने वहाँ कई ऐसी स्त्रियां भी देखी जो काम भावना से भावित जान पड़ती थीं। कितनी ही स्त्रियां स्वर्ण के वर्ण जैसी कांति वाली थीं और कुछ अन्य स्त्रियां चंद्रमा की कांति समान श्वेत वर्ण वाली सुंदर दिखती थीं और कई अन्य सुंदर स्त्रियां थीं जो प्रेम अभाव से ग्रसित लग रही थी। तत्पश्चात वानरवीर योद्धा हनुमान जी ने वहाँ सुंदरियों का अवलोकन किया जो अपने प्रियतम को पुष्पों की तरह आकर्षित कर रही थीं और उनका साथ पाकर बड़ी हर्षित हो रही थीं। हनुमान जी ने चंद्रमा के समान तेजवान पंक्तियां देखीं, सुंदर भौहों वाले नेत्रों वाली पंक्तियां और प्रकाशवान सुंदर आभूषणों के समान पंक्तियां देखीं। परंतु धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजकुल में जन्म लेने वाली तनु और अति सुंदर रूप वाली जो किसी लता के समान शोभा पाती थी और जो परमात्मा के संकल्प से प्रकट हुई थी, उन माता सीता को उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। हनुमान ने उन माता सीता को कहीं नहीं देखा जो सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली और प्रभु श्री राम पर ही एकाग्रचित दृष्टि रखने वाली, श्री राम के प्रेम से सदा आच्छादित रहने वाली थी, जो प्रभु श्री राम के मन में सदा के लिए बसी हुई थी और सदा स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ थीं, जो श्री राम की विरह से पीड़ित थीं, जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती थी और उन अश्रुओं से उनका कंठ भरा रहता था। रावण द्वारा अपहरण से पहले जो अमूल्य और सर्वोत्तम आभूषणों से विभूषित रहती थीं, जो सुंदर नेत्रों और मधुर वाणी वाली थीं और वर्तमान दुख के कारण उस मयूरी के समान थीं जिसके नृत्य करने में कोई रुचि नहीं रहती। हनुमान ने माता सीता को कहीं नहीं देखा जो धुंधली रूपरेखा के साथ एक अर्धचंद्र के समान थी और धूल से लिपटी स्वर्ण रेखा से प्रतीत होती थी, जो बाण के आघात से उत्पन्न हुए चिन्ह के समान जान पड़ती थी। हवा से बिखरे बादलों की भांति एक श्रृंखला के समान थी। श्री राम जो सब वक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी प्राणियों के स्वामी हैं, उन भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी को बहुत ढूंढने पर भी जब हनुमान ना देख सके तो कुछ समय के लिए वे शिथिल और शोक से ग्रसित हो गए। और इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 5वें अध्याय की समाप्ति होती है।